इस कटर के इस्तेमाल से अब शामी कबाब 20 मिनट में तैयार। ना बर्तन खराब, ना ही इंतजार और ना ही मेहनत। कुछ ही मिनटों में शामी कबाब बनाने के ये राज कोई नहीं जानता। इस आसान तरीके से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी के खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। सहरी और अफ्तारी के लिए इस कटर के इस्तेमाल से ढेरों शामी कबाब बनाकर सबको हैरान कर दें। आज के कुकिंग टिप्स निहायत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। हमारी आज की पहली किचन टिप शुरू करते हैं इस आसान रेसिपी से। घर पर पिज्जा बनाने के लिए जब भी हम पिज्जा डो बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा हमारे हाथों पर चिपकती है और डो बनाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बड़े साइज का एक शॉपर लिया है और उसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। 4 कप मैदा मैंने इस शॉपर के अंदर डाल दिया है। मैदा डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालना है और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है। अब 1 साशे ईस्ट का डायरेक्ट फ्लोर के अंदर मिक्स कर देंगे। और अगर आपकी ईस्ट थोड़ी सी पुरानी है तो आपने पहले इसको चेक कर लेना है कि ये मैदे को फुलाएगी या नहीं। उसके लिए आपने 1 कप में नीम गर्म पानी लेना है, थोड़ी सी चीनी और ईस्ट डाल के 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। जब ईस्ट में बबल्स आ जाएंगे, ये फूल जाएगी, तभी आपने इसको मैदे में शामिल करना है। उसके बाद मैदे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर उंगलियों की मदद से मैदे को मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा पानी मैदे के अंदर हरगिज मिक्स नहीं करना है। इस तरीके से जब आप पिज्जा के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे तो ना ही आपके हाथों पर चिपकेगी और ना ही आपके बर्तन मैले होंगे। जब पैकेट को हल्का सा झटकेंगे तो डो सारी इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद आपने पैकेट के अंदर स्पेस रखनी है और ऊपर एक रबर बैंड से इसको बांध देना है। 3-4 घंटे के लिए पैकेट को इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये साइज में डबल हो जाए। सर्दी में पिज्जा डो को राइज होने में सारा दिन लग जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में मैंने बंद करके रख दिया था ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से हमारी पिज्जा डो राइज हो गई है, साइज में डबल हो चुकी है। अब हम इस पैकेट को बगैर खोले इसी तरह से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और आप जब डो को इस्तेमाल के लिए निकालेंगे तो ना यह आपके हाथों पर चिपकेगी और इसको हैंडल करना आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। इस पिज्जा डो को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों में मैंने अपनी बेटी की स्कूल पार्टी के लिए इसमें से काफी सारे मिनी पिज्जाज भी बनाए और इसी डो के इस्तेमाल से गार्लिक नान भी बनाए। अब जो डो बच चुकी है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से मैं पीटा ब्रेड बनाकर रख दूंगी। और आप देख सकते हैं ना ही ये हमारे हाथों पर चिपक रही है और ना ही ये शॉपर पर चिपकी है। रोटी को थोड़ा सा थिक बेलने के बाद एक छोटे या फिर बड़े सांचे से रोटी को सर्कल शेप में कट कर लेंगे और रोटी के ऊपर किसी शार्प चीज से निशान लगा देंगे। जब हम इसे पकाएं तो ये फूले ना। हल्की आंच पर तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है, रोटी रख कर ढक देंगे और 1 मिनट के लिए दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे। रोटी को हमने कंप्लीट कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसको फ्रीज करने वाले हैं। आप देखेंगे ये थोड़ी सी साइज में डबल हो जाएगी। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे, पीटा ब्रेड बना लेंगे या फिर आप मिनी पिज्जा के लिए भी इन पीटा ब्रेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी रेडी हो गई हैं और अब मैं इनको एक जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर के अंदर रख दूंगी। अब हम जब चाहे बच्चों की लंच बॉक्स के लिए या फिर अफ्तारी के लिए मिनी पिज्जास और शवारमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कुकिंग टाइम काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। चलें अब एक और रेसिपी को क्विक और आसान बनाते हैं। मैंने सोचा रमजान से पहले क्यों ना एक बार कड़ी बना ली जाए। कड़ी पकोड़ा की बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 मीडियम प्याज लेना है, 1 कप दही, 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च और हल्दी। इन सारी चीजों को इकट्ठे आपने ग्राइंडर में डाल देना है। अब 1 गिलास पानी डालकर आपने ग्राइंडर कर लेना है और इन सारी चीजों को यकजान कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद इस सारे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन के अंदर छान लेना है एक छलनी की मदद से। और अगर आपके पास छलनी मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आपने मेरी तरह ये ट्रिक लगानी है। एक मलमल
का कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई लॉन का दुपट्टा ले लीजिए और इस सारे मिक्सचर को उसमें डालकर आपने छान लेना है, इस तरह से चम्मच हिलाकर। छान लेने से कड़ी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से छानना है। उसके बाद इस मिक्सचर को अलग रख लेंगे बाद में इस्तेमाल के लिए। यहाँ पर मैंने 2 जग पानी डाल दिया है। चूंकि हम कड़ी को 2.5 से 3 घंटे तक पकाने वाले हैं, इसलिए आपने पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। कड़ी स्टार्ट में उबलती है, इसलिए आपने बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है और उसमें थोड़ी गुंजाइश रखनी है। कड़ी उबलकर बाहर निकले ना, आपको खड़ा ना रहना पड़े, इसके लिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक स्टील की कटोरी लेनी है और उसको आपने कड़ी के बीच में डाल देना है। अब आपकी कड़ी उबलकर बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आपको कड़ी के पास मुसलसल खड़े होकर चम्मच चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं ये उबलना स्टार्ट हो गई है, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हमारी कड़ी उबलकर बाहर नहीं गिरेगी क्योंकि हमने इसमें कटोरी डाली है। 2.5 से 3 घंटे हल्की आंच पर पकाने के बाद ये आधी रह जाएगी और इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। थिकनेस आपने अपने मुताबिक रखनी है। पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। पकोड़ों के लिए मैं सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। सारे पकोड़े कड़ी में शामिल कर देंगे और भगार के लिए मैंने कड़ी पत्ता, प्याज और जीरे का इस्तेमाल किया है और ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के भगार तैयार कर लिया है और ये हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा तैयार। ऐसी मज़ेदार कड़ी पकोड़ा के खाने वाले उंगलियां चाट जाए, वो भी आसान कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। रमज़ान की सहरी हो या अफ्तार या फिर कोई भी दावत हो, शामी कबाब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा बीफ लिया है और 1 पाव चने की दाल ली, 1 मीडियम प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत जीरा, धनिया और साबुत लाल मिर्चें, दालचीनी और काली मिर्च, साबुत इलायची, नमक और तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। सारा मसाला अच्छी तरह से गल चुका है, यकजान हो चुका है। देसी स्टाइल को अपनाते हुए सिलबट्टे पर मैंने सारे मसाले को पीस लिया है। अब हम करने वाले हैं इस जादुई कटर का इस्तेमाल। सब्जियों को बारीक बारीक कटने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास कोई चॉपर नहीं है तो आप इस सस्ते से गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों को बारीक काटने के लिए। कटर को उल्टा करके इसके जो गोल गोल सुराख है, इससे आप हरी मिर्चों को ग्रेट कर सकते हैं। जो काम आपका हाथ नहीं कर सकता वो काम ये कटर कर दिखाएगा, यानी बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्चें चॉप हो जाएंगी। इसी तरह से हम प्याज को भी बारीक कट कर सकते हैं। प्याज को छील लीजिए और इसका रूट वाला पार्ट आपने कट नहीं करना है। इसी कटर के स्लाइसर वाले पार्ट से आपने सारी प्याज को स्लाइस कर लेना है। आपका ये काम भी मिनटों में हो जाएगा। शामी कबाब बनाने के लिए हमें हरी मिर्च, धनिया और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना होता है। इस किचन गैजेट के इस्तेमाल से आप अपने सब्जी काटने के काम को निहायत ही आसान बना सकते हैं। सारी प्याज स्लाइस करने के बाद इस कटर को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपकी सारी प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी चॉप हो जाएगी और आपका ये मुश्किल काम निहायत आसान हो जाएगा। अब इन सारी सब्जियों को हम कबाब के बैटर में मिक्स कर देंगे। 2 अंडे भी इसके अंदर डालकर मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो आगे का मरहला है शामी कबाब की टिकिया बनाने का, वो भी मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगी। आपने लेना है किसी भी जार का ढकना। टिकिये का शेप आपने कितना पतला और कितना बड़ा रखना है, उसी हिसाब से आपने ढकने का इंतखाब करना है। एक प्लास्टिक को कट करके ढकने के ऊपर रखें और उसके ऊपर चम्मच की मदद से बैटर को डाल के सेट कर दीजिए। जब आप प्लास्टिक को खींचेंगे या इसकी ग्रिप को आप टाइट करेंगे तो टिकिया अपने आप ऊपर आ जाएगी। इस आसान ट्रिक से आप काफी सारी कबाब की टिकियाएं बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस काम को करने में आपको काफी टाइम लगने वाला था, उसे आप चंद ही
मिनटों में कर लेंगे। ना आपके हाथ खराब होंगे, ना ही आपको बाजार से कोई सांचा या गैजेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इन अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आपकी मनी एंड टाइम सेविंग होगी और सेम साइज के कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। बीच में लाइनिंग लगा दी है प्लास्टिक की और सारे कबाब को मैंने फ्रीजर के अंदर रख दिया है सेट होने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शामी कबाब घंटों तक क्रिस्पी बने रहें तो उसके लिए इस टिप को फॉलो कीजिए। एक प्याली में कॉर्नफ्लोर घोल लीजिए। इसके अंदर कबाब को डिप करके जब आप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे, सौगी या नरम नहीं पड़ेंगे और आपको खाने में मजा आ जाएगा। हम कबाब को डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि इसके मिक्सचर के अंदर हमने अंडे का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इस टिप को भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। आप बार बार इसी तरह से कबाब फ्राई करेंगे। अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, कुकिंग टिप्स के लिए, किचन क्लीनिंग हैक्स के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।